और जैसा कि आप सबको पता है कि तमिलनाडु में नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट्स पे किस प्रकार से हमला किया जा रहा है। उत्तर भारतीय जो मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, उन पे जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर में हमला किया जा रहा है, जिस प्रकार से उन्हें दिन दहाड़े रोड पे काटा जा रहा है, ये बहुत गंभीर है। और हम इन घटनाओं की कोटि कोटि निंदा करते हैं और कहीं से बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अगर 2 से 3 दिन के अंदर अगर ये हिंसा नहीं रुका तो हम तमिलनाडु पहुंचेंगे और पहुंच करके जो हमारा काम होता है, जिस रूप के लिए आप सब हमें जानते हैं, जो कटिहार रूप आपने हमें देखा हमारे अंदर, वही रूप जा करके तमिलनाडु सीएम हाउस के सामने दिखा देंगे। क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, हमारे भाइयों को यूं ही तुम काटोगे और हम चुपचाप बैठे रहें, हम उसमें से नहीं हैं। टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा हम जवाब देना जानते हैं। ये तमिलनाडु तुम्हारे बाप का नहीं है, ठीक है? तमिलनाडु पूरे भारतीयों का है, चाहे देश का कोई भी कोना हो, हर एक कोने में प्रत्येक भारतीयों का हिस्सा है और उसमें आराम से हम रह सकते हैं, आराम से हम जी खा सकते हैं। खास करके जिस प्रकार से जो रवैया हम देख रहे हैं गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है कि आप उत्तर भारत में आकर के आप चुनाव लड़ लेते हैं, उत्तर भारत से आप वोट ले लेते हैं और उत्तर भारतीयों को आप यूं ही आप कटवाते रहते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में। जब उत्तर भारतीय से जब इतनी ही नफरत है आपको, तो फिर उत्तर भारत आप आते क्यों हैं? सिर्फ उत्तर भारतीयों को आप वोटर के रूप में जानते हैं। हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहे हैं, आप इस हिंसा को रोकिए वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इसका नतीजा बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। मैं तमाम जितने भी पॉलिटिकल दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, समाजवादी पार्टी हो, मैं सभी लोगों से मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि इस हिंसा को रुकवाइए। इस हिंसा को रुकवाइए वरना जनता जवाब देना जानती है और ये सबको पता है कि हिंसा कौन करवाते हैं। हिंसा कौन करवाते हैं सबको पता है। हिंसा किनकी पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बनारस में आकर के